हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पहली ही मीटिंग में। हम लोगों के साथ कैसे रेपो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लोग आपसे पहली ही मीटिंग में इंप्रेस हो सकते हैं और आपके फैन बन सकते हैं। अगर ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके इन सभी सवालों का जवाब देगी, जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, जिसे निकोलस बोथमैन ने लिखा है। हम किसी से पहली बार मिलने पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को शोकेस करता है। अब या तो ये लड़ाई वाली बात हो सकती है या फिर उनसे अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की फाइट हो सकती है। हम किसी से अट्रैक्ट हुए हैं या नहीं, हम ये डिसीजन उन्हें देखने के पहले 2 सेकंड में ही ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और को जो रिस्पॉन्स देते हैं वो सामने वाले के एटीट्यूड पर बेस्ड होता है, क्योंकि एटीट्यूड को हम सभी लोग एक ही पल में पहचान लेते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को डिटेल में समझें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अब हम सबसे पहले 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो हमें किसी भी नए इंसान से मिलने से पहले पता होने चाहिए, और उसके बाद इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन की 3 स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे आप किसी भी इंसान को 90 सेकंड या उससे कम में भी इंप्रेस कर पाएंगे, जो है मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग रेपो। सबसे पहले 5 स्टेप जो हमें किसी भी नए इंसान से मिलते वक्त ध्यान रखने हैं। हम लोगों को हमारे बारे में पहली ही मीटिंग में सिर्फ पल भर में डिसीजन लेने से नहीं रोक सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उन पहले इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं। एटीट्यूड। सबसे पहले हमें हमारे एटीट्यूड को एडजस्ट करना है। हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ यूजफुल और यूजलेस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। यूजफुल एटीट्यूड जैसे कि warm, enthusiastic, confident, supportive, relaxed, curious, resourceful, helpful, engaging, patient, welcoming, और useless attitude जैसे angry, sarcastic, impatient, bored, disrespectful, anxious, rude, suspicious, afraid, self-conscious, mocking, embarrassed। हमें अपने सभी यूजलेस एटीट्यूड्स को यूजफुल एटीट्यूड में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड यूजलेस है तो लोग हम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट। जैसे कि हमने समझा कि अगर हमारा एटीट्यूड यूजलेस है तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है और फिर उनकी आंखों में देखना है। हमारे कल्चर में आई कांटेक्ट रिस्पेक्ट को शोकेस करता है, और अगर आई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब ट्रस्ट भी नहीं है। सारे रिलेशनशिप ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं, और अगर आपको आई कांटेक्ट बनाने में मुश्किल होती है तो सिंपली जिससे आप बात कर रहे हैं उन लोगों के आईज के कलर को नोटिस करें। स्माइल। थर्ड पॉइंट है मुस्कुराना। हमारे कल्चर में स्माइल एक अनकॉन्शियस सिग्नल भेजती है जो इंडिकेट करती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या खुश हैं, पर हर किसी के पास एक नेचुरल स्माइल नहीं होती है। पर यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि सभी फैशन मॉडल्स अपनाते हैं। वो इंग्लिश वर्ड ग्रेट को यूज करते हैं और इसको 3 बर्स्ट में बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और जब तक आपको पता चलेगा आप स्माइल कर रहे होंगे और आपकी आंखें भी स्माइल कर रही होंगी। ऑथर सबको ये कहते हैं कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले की आंखों में देखना है या फिर उसकी आंखों के कलर को नोटिस करना है। आपको फॉरवर्ड लीन नहीं होना है और अपने माइंड में जल्दी से ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट रिमाइंड करना है। इससे आपके फेस पर एक अच्छा लुक ट्रिगर होगा। एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जब स्माइल और आई कांटेक्ट की बात आती है तो ये चीज जरूरत से ज्यादा बहुत खराब लग सकती है, तो हल्की सी स्माइल और आई कांटेक्ट ही अच्छा है। सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स। अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हमारी बॉडी लैंग्वेज को एक रिस्पेक्टफुल वे में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज ग्रेट पर्सनालिटी वाले लोग रेगुलरली करते हैं। इस पॉइंट को हम वापस से लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइंड कॉमन थिंग्स। और लास्ट चीज, हमें किसी के साथ रेपो बिल्ड करने के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करना है। एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी होती है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो दोनों के लिए कॉमन हो। अब हम कम्युनिकेशन के ऐसे 3 स्टेप्स को समझेंगे जिससे हम किसी भी इंसान को 90 सेकंड या उससे कम में भी इंप्रेस कर पाएंगे। मीटिंग के बारे में सभी को नॉर्मली पता ही होता है, लेकिन इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। मीटिंग जनरली 2 और 2 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, जिसके थ्रू लोग एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। और ये याद रखें कि मीटिंग सिर्फ फेस टू फेस नहीं होती, बल्कि फेस टू फेस वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे 4 कारण हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब आप लोगों से मिलते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा और हो सकता है कि आप अच्छे दोस्त बन जाएं। जनरली मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे इंस्पिरेशन लेकर आप सजेशन दे सकते हैं या उन्हें खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हेल्प्स यू ग्रो। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया है, क्योंकि पहले वो सभी लोग डेली बेसिस पर ऑफिस में अवेलेबल थे।
मीटिंग से इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इंप्रूवमेंट्स बढ़ जाती है और जो किसी को भी उनके खुद का एक बेटर वर्जन बना सकती है। कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बातें करनी होती हैं जिसके लिए हमें जरूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, और इसलिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स और अच्छे कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे जो ऑथर ने इस बुक में मेंशन किए हैं। स्टेप 1, नो द वांट्स, नीड्स एंड गोल्स। सो पहला स्टेप ये है कि हमें एक स्पेसिफिक गोल या नीड को डिसाइड कर लेना है। गोल्स और नीड्स को डिफरेंशिएट करने के बजाय हमें स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने पर फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकते हैं या कमर्शियल हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन के तरीके दोनों के लिए सेम हैं। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ऑथर कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे कर्नल ने अपने रेस्टोरेंट चेन को आज की मल्टीनेशनल कंपनी KFC में डेवलप किया, जिसके आज 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स 145 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्नल को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका गोल एकदम क्लियर था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही टेस्ट क्या है और वो चिकन को कैसे प्रेजेंट करेंगे जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप 2, फाइंड आउट व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड। सेकंड स्टेप में हमें प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखकर दिया गया है वो सिचुएशन की जरूरत को पूरी कर रहा है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले और हम डिफरेंस समझ सके कि क्या डिजायर्ड है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। KFC को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया जो कि उनके कस्टमर्स को दी जा रही थी, साथ ही साथ रॉ मटेरियल की क्वालिटी को भी जो उनके रेस्टोरेंट को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। स्टेप 3, चेंज एंड इंप्रूव प्रैक्टिसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। स्लो ही सही, लेकिन हमें अपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहना है। फीडबैक के बेस पर हमें हमारी प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहना है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज की प्रैक्टिसेस से जनरेटेड फीडबैक की वजह से कॉन्टिन्यूअस चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स के कल्चर के कारण छोटे से टाउन का KFC एक ग्लोबल कॉर्पोरेट जायंट में डेवलप हो गया। अब हम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट समझाते हैं। सीक्रेट 1, एक्टिव लिसनिंग। जैसा कि फेमस ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा है कि हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह है, ताकि हम जितना बोलें उससे डबल सुन सकें। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ध्यान लगाकर किसी की बात को सुनना। एक्टिव लिसनिंग की वजह से कन्वर्सेशन पार्टनर के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज करता है ताकि वो एक पर्सनल रेपो बना सके। लिसनर को बहुत पेशेंटली वेट करना चाहिए। जब दूसरे लोग बात कर रहे हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहिए और केयरफुली सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिस की वजह से लिसनर को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि वो ये सोच सके कि स्पीकर ने इन वर्ड्स और टोन्स को बोलते टाइम क्यों यूज किया है। सीक्रेट 2, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा टूल है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अच्छे क्वेश्चन लर्नर को जल्दी सीखने में और कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। हमें 2 टाइप के क्वेश्चन का यूज करना चाहिए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब सिंपली येस और नो में नहीं दिया जा सकता। इन क्वेश्चन को कई बार लीडिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है क्योंकि वो थॉट एक्सप्रेस करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिंपली येस और नो में दिया जा सकता है बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पार्टनर को कन्वर्सेशन पर फोकस करने में मदद करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एक बैलेंस मिक्सचर कन्वर्सेशन पार्टनर को कन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दे देता है। सीक्रेट 3, सेंसरी चैनल्स। फेस टू फेस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ उनके ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट करें। ऑथर का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लोगों को 3 में से एक लर्निंग स्टाइल या सेंसरी चैनल में बांटने पर बेस्ड है, विजुअल, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी। बहुत से लोग चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, फोटोज देखकर। इन्हें हम विजुअल लर्नर कहते हैं। किनेस्थेटिक लर्नर चीजों को महसूस करके समझ पाते हैं और ऑडिटरी लर्नर चीजों को सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। एक अच्छा लिसनर और ऑब्जर्वर ये बताने में स्किल बन जाता है कि एक स्पीकर का प्रेफर्ड सेंसरी चैनल या लर्निंग स्टाइल क्या है। रेपो बिल्डिंग। अब हम हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हैं, रेपो कैसे बिल्ड करें। रेपो क्या है? रेपो का सिंपली मतलब है एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप जिसमें 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। रेपो बिल्ड करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ओपनिंग योर बॉडी इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। इमेजिन करें कि आप किसी और को दूर से देख रहे हैं, एक स्ट्रेंजर जिसे आप पहले कभी नहीं मिले। वो आपके साथ खड़ा है और उसके आर्म्स क्लोज्ड हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान अप्रोचेबल है? शायद नहीं। अपनी बॉडी को क्लोज कर लेना एक फ्रस्ट्रेटेड, नर्वस, एंशियस और कॉशियस इंप्रेशन देता है। इस बॉडी लैंग्वेज को बहुत नेगेटिव माना जाता है। इसके बदले जब आप लोगों से बात करें, अपनी बॉडी को ओपन रखें, अपने कंधों को खुलकर, आप अपने खुले दिल से इशारा करके आप किसी को बता रहे हैं कि आप तैयार हैं और उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। पीपल लाइक सिमिलर पीपल। आप अपने मोमेंट्स को सामने वाले से बात करते वक्त उनके मोमेंट्स से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें। इससे सामने वाले को इंस्टेंटली हमारे आसपास कंफर्टेबल लगता है।
क्या आपने कभी भी एक ओवर एंथुसियास्टिक सेल्स पर्सन को फेस किया है जो खुद को लाउडली इंट्रोड्यूस करते हैं और आप वहां से जाना चाहते हैं? इसका रीजन ये है कि उस सेल्स पर्सन के मूवमेंट्स आपके मूवमेंट से काफी अलग हैं। इंसानों का नेचर है कि वो अपने आसपास हर चीज को कॉपी करते हैं। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, आप भी वापस मुस्कुराते हैं। इसलिए हम उन लोगों के आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो आप जब भी किसी से मिलें तो कोशिश करें कि आप उनकी आवाज की टोन, मूवमेंट्स और ब्रीदिंग को कॉपी करें। फर्स्ट कॉन्टैक्ट। एक अच्छा रेपो बिल्ड करने के लिए दो स्ट्रेंजर्स के बीच जो सबसे पहला फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, वो रेपो बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग जजमेंट लेते हैं कि क्या वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। मीटिंग के पहले मोमेंट में इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका पहला इंप्रेशन गलत होगा तो सामने वाला कभी भी उससे उभर नहीं पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये श्योर करें कि लिसनर की बॉडी लैंग्वेज उनके वर्बल मैसेज से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ऑथर कहते हैं कि रेपो बाय डिजाइन किसी के साथ भी इजीली क्रिएट और प्रैक्टिस किया जा सकता है। रेपो बाय डिजाइन का मतलब होता है कि आप किसी भी अनजान आदमी से पहली ही मीटिंग में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। हम यहाँ आपको रेपो बाय डिजाइन के एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक जवान आदमी था जिसने कई बार अकेले डिनर किया था। वहां पर बैठे बैठे वो अकेला बोर हो गया था। तभी उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन की आवाज सुनी जो किसी को बोल रही थी कि वो एक ऑनलाइन गेमर है, पर उसके साथ बैठे उसके कन्वर्सेशन पार्टनर को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो यंग आदमी जल्दी से उनके पास गया और ग्रीट किया और अपने स्किलफुल बॉडी लैंग्वेज से रेपो बिल्ड कर लिया। फिर उस आदमी ने स्माइल दी और अपनी बॉडी को उस वुमन की तरफ लीन किया और उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स की कॉपी की। क्योंकि दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट सेम थे, उनके लिए बातें करना बहुत आसान था। यहाँ पॉइंट ये है कि जो लोग शर्माते हैं वो इस बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये बुक बहुत ही इनक्रेडिबल है। इससे पहले हम मोस्टली मूवमेंट्स और एक्शन बिना सोचे समझे करते थे, पर आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता है कि ये यूजलेस नहीं है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना है, जिससे आप एक बेटर और इंप्रेसिव सेल्स पर्सन और नेटवर्कर बन पाएंगे और साथ साथ एक दोस्त और अट्रैक्टिव इंसान बन पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस किताब के सभी लेसन को आप अपनी लाइफ में बनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।